पुरानी हवेली की चुड़ैल लोगों को मारकर उनका खून पी जाती है। आइए देखते हैं इसका अगला शिकार अब कौन होगा। कहानी की शुरुआत होती है चंदनपुर गांव से, जहां गांव के सारे लोग आज ठाकुर साहब के सामने एक लाश लेकर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वीराने में रहने वाली चुड़ैल ये सब कर रही है। ठाकुर साहब का छोटा भाई समीर गांव वालों से ये प्रॉमिस करता है कि वो उस चुड़ैल को यहाँ पकड़कर लेकर आएगा। ठाकुर साहब समीर को ओम का एक रक्षा कवच देते हैं ताकि उस चुड़ैल से वो अपनी रक्षा कर सके। समीर निकल पड़ता है वीराने की तरफ, जहाँ वो एक खूबसूरत औरत को देखता है और वो समझ जाता है कि ये वही है जो लोगों को वीराने में मारती है। समीर उसे लिफ्ट देकर पुरानी हवेली पहुंच जाता है, जहां वो अपने असली रूप में आ जाती है और समीर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन समीर ठाकुर साहब के दिए हुए रक्षा कवच से उसकी शक्तियां कमजोर कर देता है और उसे बंदी बनाकर गांव में ले आता है, जहां गांव वाले उसे लटकाकर मार डालते हैं। लेकिन उसकी डेड बॉडी को काला जादू करने वाला एक तांत्रिक लेकर चला जाता है। अगले सीन में ठाकुर साहब की बेटी जैस्मिन को उसके चाचा यानी समीर हॉस्टल छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो जाने की वजह से समीर मैकेनिक ढूंढने चले जाता है। इसी बीच जैस्मिन को गाड़ी में अकेला पाकर वो तांत्रिक उसके पास आता है और उसे बेहोश कर देता है और उसके सर के बाल काटकर एक गुड़िया में लपेटकर उसे एक कांच की बोतल में रख देता है। इधर जब समीर वापस आता है तो गाड़ी में जैस्मिन को ना पाकर बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन गुफा की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है। आखिरकार जब जैस्मिन को समीर ढूंढ लेता है तो वो पाता है कि जैस्मिन के अंदर उस चुड़ैल की रूह समा चुकी है। अगले सीन में हमें उस तांत्रिक को दिखाते हैं जो जैस्मिन को ठाकुर साहब के पास लेकर आता है और बताता है कि गांव के बीचों बीच बाढ़ आने की वजह से छोटे ठाकुर मारे जा चुके हैं और वो जैस्मिन को बचाकर यहाँ सुरक्षित लेकर आया है। ठाकुर साहब उस तांत्रिक का एहसान मानते हुए उसे भी अपने साथ हवेली में रख लेते हैं। समय बीतने के साथ साथ जैस्मिन का बिहेवियर कुछ अजीब सा होता जाता है, जिसे घर वाले नोटिस तो करते हैं पर उन्हें समझ नहीं आ पाता। एक रात जैस्मिन अपने कमरे में अकेली होती है और सामने रखी समीर की फोटो से एकाएक खून बहने लगता है, जिसे देखकर प्रीति यानी समीर की वाइफ बहुत डर जाती है। तभी अचानक से जैस्मिन उसकी तरफ पलट कर देखती है। अब प्रीति मदद के लिए चिल्लाने लगती है। चीख सुनकर उसकी बेटी और ठाकुर साहब दौड़े चले आते हैं और वो देखते हैं कि प्रीति ने फांसी लगा ली है। समय बीतने के साथ साथ जैस्मिन भी अब बड़ी हो चुकी है और वो पहले से और भी ज्यादा परेशान रहने लगी है। घर वाले आज भी उसकी परेशानी का कारण नहीं समझ पाए। एक दिन जैस्मिन एक पेट्रोल पंप के पास आती है, जहां उसका नौकर रघु उसे देख लेता है। वो पेट्रोल पंप के एम्प्लॉय से अपनी कार का टैंक फुल करने के लिए कहती है। पेट्रोल पंप का एम्प्लॉय जैस्मिन से बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। जैस्मिन मौके का फायदा उठाकर उसे झील के किनारे बुलाती है और वहां उसे वीराने में लेकर जाती है और पुरानी हवेली में उसे बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है और उसका खून चूस जाती है। अब जैस्मिन अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ती है। वो एक आदमी से लिफ्ट लेती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी आगे निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने पर जब वो आदमी जैस्मिन की तरफ देखता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर उसके पैरों पे पड़ती है, जो धीरे धीरे घूमते हुए उल्टे हो जाते हैं। उसके पसीने छूट जाते हैं। अब वो जैस्मिन के चेहरे की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखता है उसी चुड़ैल को। अपनी जान बचाने के लिए वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए वहाँ कोई भी नहीं होता। आखिरकार वो चुड़ैल उसको भी मारकर उसका खून पी जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जैस्मिन की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। डॉक्टर जैस्मिन को हिप्नोटाइज करता है और उससे पूछता है उसके पास्ट के बारे में। वो बताती है, मैं जैस्मिन नहीं हूँ, मैं नकीता हूँ। नकीता वो चुड़ैल जिसे ठाकुर साहब के छोटे भाई समीर ने मार डाला था। मैं वापस आई हूँ और बदला लूंगी, सबको मार डालूंगी। डॉक्टर ये सब सुनकर डर जाता है और अब अपनी रिकॉर्डिंग को वो ठाकुर साहब को सुनाता है। ठाकुर साहब उसकी बात का यकीन नहीं करते और अब आखिरकार डॉक्टर उस हवेली से चला जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर चुड़ैल का साया है, यहाँ रहना किसी खतरे से कम नहीं है। अब अगले सीन में हम उस तांत्रिक को देखते हैं जो साहिला और उसके फ्रेंड हेमंत को एक तहखाने में बंदी बनाकर लेकर आता है। उस तहखाने में हम समीर को भी देखते हैं, जिसे सालों पहले इस तांत्रिक ने बंदी बनाकर अपने पास रखा था
और ठाकुर साहब से झूठ कहा था कि समीर मर चुका है। यहाँ हमें बताते हैं कि साहिला समीर की बेटी होती है। जैस्मिन को अगवा करके तांत्रिक उस पर काला जादू करना शुरू कर देता है। वो तांत्रिक उस चुड़ैल यानी नखिता को दोबारा जिंदा करना चाहता था, जिसे सालों पहले समीर मार चुका था। तहखाने से आजाद होकर समीर, हेमंत, साहिला और उनके साथ ठाकुर साहब भी उस गुफा में जैस्मिन को बचाने के लिए आ पहुंचते हैं और सारे पहरेदारों को मारना शुरू कर देते हैं। इधर तांत्रिक जैस्मिन को सम्मोहित करके सामने धधकती हुई आग में जाने के लिए कहता है। ऐसा करने से जैस्मिन का शरीर नष्ट हो जाता और उसके अंदर बसी निकिता की रूह आजाद हो जाती और अपने मृतक शरीर में आ जाती, जिससे निकिता यानी वो चुड़ैल दोबारा जिंदा हो जाती। लेकिन इससे पहले ही ठाकुर साहब निकिता की कब्र के पास पड़ी उस कांच की बोतल को फोड़ देते हैं। ऐसा करने से जैस्मिन का शरीर तो निकिता की रूह से आजाद हो जाता है, लेकिन ठाकुर साहब मारे जाते हैं। थोड़ी ही देर में सब देखते हैं कि एक कब्र से एक खौफनाक हाथ बाहर निकलता है। ये और कोई नहीं बल्कि निकिता ही थी, जो जिंदा हो चुकी होती है। अब वो सबको खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। इसी बीच समीर ओम के भाले से उस तांत्रिक को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इधर नकिता जैस्मिन को मारने ही वाली होती है कि तभी हेमंत ओम के भाले की मदद से उसे दोबारा उसी कॉफिन में बंद कर देता है। मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि नकिता की कॉफिन को शिवजी के मंदिर ले जाया जाता है, जहां शिव की शक्तियों के आगे वो हमेशा के लिए भस्म हो जाती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।